अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं इरफान आलम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ढोल का पोल। नाजरीन, वही हुआ जिसका डर था और वही हुआ जिसकी उम्मीद थी, यानी कि साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जलसों की सियासत शुरू कर दी है। लेकिन इनकी इस जलसों की सियासत में जो इनका उन्वान है वो क्या है? ये कह रहे हैं कि इनको जो हटाया गया है वो अमेरिका के कहने पर हटाया गया है। अमेरिका ने एक रिजीम चेंज की पॉलिसी चलाई जिसके ऊपर पाकिस्तान की जो मुत्तहदा अपोजिशन वाले हैं इन्होंने मिलकर इनको हटा दिया। और अभी जो इन्होंने अपना एक बयान जारी किया है, पहले वो सुने कि उसमें ये क्या कह रहे हैं। कि अपनी आज़ादी की हिफाजत, अपनी जमहूरियत की हिफाजत कौम करती है, कोई और उसकी हिफाजत नहीं करता, कोई फौज नहीं हिफाजत कर सकती। नाज़रीन, आपने सुना कि इसके अंदर ये कह रहे हैं कि पेशावर वालों, मैं कल आ रहा हूँ, अपनी तकदीर आपको खुद बदलनी है, कोई फ़ौज नहीं बदलती। ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं आप बखूबी जानते हैं। बहरहाल आते हैं अपने पुराने टॉपिक के ऊपर कि इनका कहना है कि अमेरिका जो है उन्होंने इनकी गवर्नमेंट को गिराया है। ज़रा इनके वो चहीते और लाडले मुआवन खसूसी शहबाज गिल साहब जब अमेरिका में होते हैं तो चाइना के बारे में क्या बोलते हैं और अमेरिका के बारे में क्या बोलते हैं, सुने ज़रा। I will just finish quickly. Is Chinese investment beneficial for Pakistan? Being a business professor, I would say no, not at all. Chinese culture is very different. I love China too. I'm not saying I'm against China, but very different culture. The way you see things very different. The way you see the society is very differently. Pakistani do not know anything about Chinese culture at all. They know more about US or any European country than China. So in any way, they are not ready to engage in that business or in that trade. नाज़रीन, आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि जी चाइना की जो प्रोडक्ट है या चाइना की जो मईशत का जो स्टैंडर्ड है वो पाकिस्तान के साथ नहीं मिलता। अमेरिका और यूरोप का जो है पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और मतलब उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। और चाइना के साथ, जिसको आयरन ब्रदर कहा जाता है, उसके लिए कह रहे हैं कि जी उसकी प्रोडक्ट और उसका कल्चर पाकिस्तान के साथ मैच नहीं करता। ये है इनकी पहली मक्कारी जो आप देख रहे हैं कि जब अमेरिका में है तो ये क्या बात कर रहे हैं। आइए अब आपको एक चीज़ और दिखाएं कि जब इनसे कहा गया कि आप पूरे पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी जो अमेरिका का यार है वो गद्दार है, तो आप भी तो ज़रा नारा मारें। जब इनको कहा कि इस पर नारा मारे तो देखें ये क्या कहते हैं। अमेरिका का यार गद्दार है कि नहीं? इतने सवालों का जवाब, अमेरिका का यार गद्दार है कि नहीं? इतने सवालों का जवाब दे रहा हूँ। एक मेरा वापस अमेरिका का यार जवाब गद्दार दे है दिया, 10 दफा नहीं? आप नारा नहीं लगाएंगे तो लोगों को क्यों नारा लगवा रहे हैं आप? तो लगा दिया अभी नारा। नहीं तो लोगों को आप बेवकूफ बना रहे हैं कि अमेरिका के यार गद्दार है और खुद आप कहते हैं फलान आ जाए और फलान आ जाए। आपने कभी नहाने के लिए कपड़े उतारे और आपको लगाओ पहले शर्म कर लो थोड़ी। अच्छा, मुझे ये बताएं गिल साहब, अभी आप अमानुल्लाह बन रहे हैं, अभी आप कॉमेडियन बन रहे हैं, आप मुझे बताएं क्या अमेरिका अमेरिकी हुकूमत से सफारती ताल्लुकात रखने चाहिए? आप अपने कॉमेडियन, क्या अमेरिकी हुकूमत से सफारती ताल्लुकात रखने चाहिए? सफारती ताल्लुकात, लेकिन इज्जत, क्या अमेरिकी सफीर को निकालना चाहिए? नहीं, क्यों निकालना? इज्जत और एहतराम के साथ। फ्रांसीसी सफीर को निकालना चाहिए था और फ्रांसीसी सफीर को हमारी हुकूमत ने नहीं निकाला। नहीं, क्यों नहीं निकाला? अगर इतना सारा आप इस्लाम के ठेकेदार भी बन रहे हैं, मुहब्बे वतन भी बन रहे हैं, तो फ्रांसीसी सफीर को क्यों नहीं निकाला? इसीलिए मैं पूछता हूँ कि आपको शर्म आनी अभी आप पे तुम पे आगे आपका ये हाल है। अभी आप आपसे अभी आपने आपसे तुम पे बात की। इमरान खान ये कहते हैं कि अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है। ठीक है, अमेरिका का जो यार, ये इमरान खान ने, आपके अरकान ने असेंबली में नारे लगाए कि अमेरिका का जो यार है गद्दार है। आप नारा लगाते हैं अमरीका का जो यार है लेने को दिल किया कि शर्म? आप नारा लगाते हैं अमेरिका का जो यार है गद्दार है, नारा लगाते हैं? कभी दवाई लेने को दिल किया? शहबाज गिल उन सियासतदानों में से हैं जो अवाम को बेवकूफ बनाते हैं कि नारा लगाए अमेरिका का जो यार है गद्दार है, मगर ये खुद नहीं लगाते क्योंकि ये अमेरिकी यूनिवर्सिटी में नौकरी करते हैं और अमेरिकी यूनिवर्सिटी से तनख्वाह लेते हैं। आपके अहले खाना भी अमेरिका में, अहले खाना अमेरिका में, ये खुद इनके तमाम कर जो है वो अमेरिका में, इनके फ्यूचर इनके अमेरिका में है और जो इनके वज़ीर आज़म है उनका फ्यूचर बरतानिया में है। और यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बना के अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगवा रहे हैं। इसके हवाले से हम आपको मज़ीद अपडेट भी देते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, सुना आपने, देखा आपने कि जब मतीउल्लाह जान साहब उनसे इस बात की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप सबको कह रहे हैं कि जो अमेरिका का यार है वो गद्दार है, तो आपको ये बोलने पर क्यों है? ये वो नहीं बोल रहे, लेकिन अपनी वही भूंडियाँ मारे जा रहे हैं क्योंकि फैसलाबाद के हैं। तो फैसलाबाद वालों को आदत होती है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा जुगतबाज समझते हैं।
तो वो बात क्या कर रहे हैं, मतलब सवाल चना जवाब गंदुम वो वाली बात है। लेकिन अमेरिका मुर्दाबाद इन्होंने नारा नहीं लगाया। मैं आपको बताता चलूं कि ये वही नारा है, वही बात है जिसके लिए इमरान खान एक तहरीक का आगाज़ करने लगे हैं और कह रहे हैं कि जी हमारे पाकिस्तान के ऊपर जुल्म हुआ है, अमेरिका ने एक लॉबी चली है, एक पॉलिसी चली है और पूरे गेम प्लान के तहत मेरी हुकूमत को गिराया है। कैसे मैं आपकी इस बात को मान लूं जब आपके वजीर अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, ये बोलने को तैयार नहीं। जब आपके मिनिस्टर वजीर जब अमेरिका में होते हैं तो चाइना की बुराई करते हैं और अमेरिका और यूरोप की तारीफ करते हैं, मैं कैसे मान जाऊं। लेकिन फिर आप ज़रा ये देखें कि आज अफ्तार के टाइम के ऊपर जो इस्लामाबाद के मैरिट होटल में हुआ, ज़रा ये क्या वाक़या हुआ, पहले ये वीडियो देखें। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से इस्लामाबाद के मैरिट होटल में ये क्लैश हुआ। इस क्लैश का रीज़न यही बताया जा रहा है कि ये लोग बैठे डिनर के लिए बैठे थे, जिसमें नदीम अफजल चंद है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, फैसल करीम कुंडी और नूर आलम खान जो है ये वहाँ पर डिनर के लिए बैठे थे। बट कुछ पीटीआई के वर्कर्स वहाँ पर आए, उन्होंने नूर आलम खान के साथ बदतमीज़ी की और उसके ऊपर ये क्लैश हो गया। नाज़रीन, अवाम को इस कदर जज्बाती कर दिया गया है कि वो अब कहीं पर भी मिलें तो वो झगड़ने के लिए तैयार हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि जिस दिन इमरान खान के हक़ में रैलियां निकली हैं तो दीर में मदरसे में क्या हुआ है। नाज़रीन, ये सब एक खाना जंगी का माहौल बनाया जा रहा है। मेरा इस बात के ऊपर यकीन है कि ये जो लोग सब कुछ कर रहे हैं ये पीटीआई के वर्कर्स यकीनी नहीं होंगे, क्योंकि पीटीआई के वर्कर्स इस किस्म की हरकतें नहीं कर सकते कि वो मस्जिद में जाएं और किसी मौलवी साहब की दाढ़ी के साथ ऐसे मजाक करें और कोई तबलीगी जमात के लोग हों उनके ऊपर हमला कर दें। मुझे नहीं यकीनन ये वो लोग हैं जो एक तीसरी कुव्वत होती है जो चाहती है कि ऐसा हो और किसी को बदनाम किया जाए। बहरहाल नाज़रीन, ये आपको सब कुछ दिखाने और बताने का मकसद ये था कि आप इस हकीकत को जानें कि जो मुंह से बोलते बोलते थक नहीं रहे कि जो अमेरिका का यार है वो गद्दार है, मगर खुद क्या कर रहे हैं। तो बस नाज़रीन, एट द एंड आपको यही मैसेज कि ये सब के सब फटे हुए ढोल हैं, इनको देखें और इग्नोर करें, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।